हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सब मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, दी कोई हॉरर चैलेंज करो, हॉरर वीडियो लेकर आओ। और मुझे आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे, दी आप ब्लडी मैरी चैलेंज करो। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये चैलेंज करने वाली हूँ आज। बट चैलेंज करने से पहले गाइस, मैं आपको इसकी स्टोरी बताने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता आप सबको स्टोरी के बारे में पता होगा। तो गाइस, बहुत से लोगों ने ब्लडी मैरी के बारे में सुना हुआ है और लाखों लोग इस पर बिलीव भी करते हैं गाइस। तो गाइस, ब्लडी मैरी की स्टोरी आपको नॉर्मल कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे एक नॉवल में, किसी भी स्टोरी बुक में आपको इसकी स्टोरी कहीं नहीं मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री में माना जाता है गाइस इसको। गाइस, हम किसी भी चीज़ का मजाक भी नहीं बना सकते। कुछ लोग होते हैं गाइस जो बिलीव करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते। तो गाइस, भगवान में भी बहुत लोग बिलीव करते हैं और सभी बिलीव नहीं करते। तो मैं यार इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैं ये चैलेंज देखना चाहती हूँ ट्राई करके, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये चैलेंज किया है एंड आपकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, दी आप ये चैलेंज करो। तो यार, आज मैं ये चैलेंज करने वाली हूँ। बट गाइस, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा एंड आई होप कुछ भी ऐसा वैसा ना हो गाइस। अगर कुछ हुआ तो यार मैं कोई और चैलेंज नहीं कर पाऊँगी, बट मैं श्योर हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस, ब्लडी मैरी चैलेंज हम स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले गाइस, उसके पीछे की वजह हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने गूगल पर उसकी स्टोरी सर्च की गाइस, तो मैंने उसकी स्टोरी देखी है कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैरी कौन थी। एंड गाइस, ये इंग्लैंड की स्टोरी है। 1509 में वहाँ पर एक राजा रहते थे जिनका नेम था हेनरी VIII। और गाइस, ये सुना गया है कि जो पहले के राजा महाराजा होते थे उनकी एक वाइफ नहीं होती थी, मतलब बहुत सारी उनकी वाइफ्स होती थी, बहुत सारी पत्नियाँ होती थी। तो हेनरी VIII की वाइफ थी सिक, और जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उसके पास बेबी गर्ल हुई थी मैरी। तो वो थी मैरी, उनकी फर्स्ट बेबी गर्ल। बट गाइस, ऐसा सुना गया है, मैंने स्टोरी में जैसा पढ़ा है कि जो है वो मैरी हुई थी बहुत अनलकी माना जाता था। उसको घर पे कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ घर पर होने लगी जिसकी वजह से सबको लगने लगा कि जो मैरी है वो अनलकी है, बहुत श्रापित है हम सब के लिए। तो गाइस, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, उसके फादर, उसकी मदर, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, बिकॉज कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी मैरी के आते ही। तो वो सब डर गए कि ये लड़की हमारे लिए बिल्कुल अनलकी है। तो सारी बेटियों को प्यार मिला था, बट ओनली मैरी को कोई प्यार नहीं करता था, बिकॉज वो अनलकी मानी जाती थी। तो वो स्टार्टिंग से ही बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत गुस्से में रहती थी, बिकॉज उसे कोई प्यार नहीं करता था, सभी उसे अनलकी फील करते थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, डिप्रेशन में रहती थी स्टार्टिंग से ही। एंड ऐसे ही टाइम बीतता गया गाइस। फिर उसके बाद 1547 में उसके फादर की डेथ हो गई और कुछ टाइम बाद मैरी की मैरिज हो गई। और मैरिज के बाद भी गाइस सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसे कि पहले था। मतलब मैरिज के बाद भी वो खुश नहीं रहती थी। मतलब एक दिन वो प्रेग्नेंट हुई और गाइस वो इतनी ज़्यादा खुश हुई, मतलब अपनी प्रेग्नेंट होने से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बचपन से उसे प्यार नहीं मिला था, बट ये गुड न्यूज़ सुनकर वो बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से उसने 9 मंथ्स का टाइम पूरा किया। बट यार, कुछ ऐसा हुआ 9 मंथ्स के बाद जब उसका डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि कोई बेबी ही नहीं है। मुझे भी शौक लगा यार, जब डॉक्टर्स ने कहा कोई बेबी नहीं है आपके पेट में, मतलब आप प्रेग्नेंट थे ही नहीं। तो गाइस, आप सोच सकते हो 9 मंथ्स से बेबी था उसके पास, बट जब डॉक्टर्स ने कहा आपके अंदर कोई बेबी ही नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं, आप कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं। तो गाइस, सभी इंग्लैंड में जो भी लोग रहते थे, जो प्रजा रहती थी, सभी ये मानने लगी कि ये सच में जो मैरी है एक डायन है, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। प्यार तो उससे गाइस पहले से ही कोई नहीं करता था, उसे अनलकी मानते थे, बट ये इंसिडेंट होने के बाद सभी मानने लगे कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये एक डायन है। एंड गाइस, ये सच भी था कि जो मैरी थी वो बिल्कुल भी भगवान में बिलीव नहीं करती थी, गॉड में बिलीव नहीं करती थी। वो जब से पैदा हुई थी, मतलब जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो शैतानों की पूजा करती थी, वो खून से नहाती थी, लोगों के खून से नहाती थी गाइस। क्योंकि यार, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रिटी गर्ल थी मैरी। जो हेनरी VIII की लड़कियां थी, जो भी बेटियां थी, सबसे सुंदर थी मैरी, सबसे सुंदर मानी जाती थी। तो वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करके रखने के लिए क्या करती थी, लोगों के खून से नहाती थी। एंड गाइस, जब वो डिप्रेशन में रहने लगी थी, वो लोगों को ज़िंदा जला देती थी। आप सोच सकते हो उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, वो लोगों को ज़िंदा जला देती थी और लोगों के खून से वो नहाती थी, ताकि वो चाहती थी मेरी जो सुंदरता है ऐसे ही बरकरार रहे।
और उसको आईना देखना बहुत अच्छा लगता था। वो मिरर के सामने अपने आप को देखती थी, निहारती थी। बट गाइस जब उसे पता चला कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब सेकंड टाइम जब वो प्रेग्नेंट हुई तब भी ये प्रोसीजर रिपीट हुआ, तभी फिर भी उसको बेबी नहीं हुआ, तो डॉक्टर्स ने बोला आपके पास कोई बेबी नहीं है। मतलब 2 बार उसके साथ ये हुआ गाइस, 2 बार वो प्रेग्नेंट हुई और 9 मंथ्स कंप्लीट होते ही डॉक्टर्स उसे बोलते कि आपके अंदर कोई बेबी नहीं है, मतलब आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए। तो गाइस मैरी को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जिस शैतान की वो पूजा करती थी वो शैतान उसके बच्चे को बलि चढ़ा दिया, या फिर उस शैतान ने उस बच्चे को छीन लिया है उससे। तो वो इतनी डिप्रेशन में चली गई गाइस, बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। सारे लोग उसे शैतान मानते थे, डायन मानते थे। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी और ऐसे ही वो एक दिन मर गई। तो गाइस जो मैरी थी सिर्फ और सिर्फ वो 2 ही चीज़ों से प्यार करती थी, बिकॉज़ और तो उसे कोई प्यार करता नहीं था। स्टार्टिंग से वो घर का सारा काम करती, मतलब उसकी जो सिस्टर्स थी वो कुछ भी नहीं करती थी, पूरा एंजॉय मस्ती करती थी और मैरी ही सब कुछ करती थी। तो वो इतना डिप्रेस्ड रहती थी, वो किसी से कोई प्यार नहीं करती थी। सिर्फ 2 ही चीज़ों से उसे प्यार था गाइस। एक तो वो अपनी इस ब्यूटी से बहुत प्यार करती थी, आईना जो कि उसका फेवरेट था। एंड सेकंड जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो इतनी ज़्यादा खुश हुई थी गाइस, अपना बेबी जब उसने फील किया बहुत खुश थी। तो गाइस वो अपने आईने से और बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो 2 ही चीज़ें थी जिससे वो ज़्यादा प्यार करती थी। और उसी के बाद लोग ये चैलेंज कर रहे हैं, बोला जाता है गाइस जो भी रात के 3 बजे, यस गाइस रात के 3 बजे अगर आप मिरर के सामने खड़े होके 3 बार बोलते हो ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो वो आपको मिरर में दिखती है, मतलब उसकी इमेज आपको मिरर में दिखती है गाइस। ऐसा माना गया है, लाखों लोग मानते हैं इस बात को कि रात को 3 बजे अगर आप उसका नेम लो तो वो आपको दिखाई देती है। और अगर 3 बार नाम लेने पर वो आपको दिखाई ना दे तो अगर आप उसको ऐसे बोलते हो आई स्टोल योर बेबी, मैंने तुम्हारे बेबी को चुराया है, तो गाइस 100% वो आपको नुकसान पहुंचाती है। वो कुछ ऐसी मूवमेंट करती है जिससे आपको फील होता है कि कोई है आपके सामने मिरर में, वो आपको दिखाई देती है। माना गया है गाइस, लाखों लोग बोलते हैं कि वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर आप उसको ऐसे बोलते हो आई स्टोल योर बेबी। तो गाइस मुझे नहीं लगता ये सब कुछ होता है, बट आज मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ कि ये सब होता है या फिर फेक है, बट लाखों लोगों ने ट्राई किया हुआ है गाइस। तो मुझे ना आपको स्टोरी बताते टाइम भी इतना डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि गाइस अब प्रे करो कि कुछ भी ना हो और मैं ऐसे ही आपके सामने जैसे जा रही हूँ वैसे वापस आ जाऊँ, कुछ भी ना हो। एंड आई होप कुछ भी नहीं होगा गाइस, कुछ भी नहीं होने वाला सच में। बट मैं डरती बहुत हूँ यार, मैं बहुत बहुत फट्टू हूँ, मैं बहुत डरती हूँ। जब भी कोई हॉरर मूवीज़ देखती हूँ मैं अकेले रूम में नहीं सो सकती, मैं इतनी डरपोक हूँ गाइस। और गाइस ये बिल्कुल सच है, लाखों लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ पर। आप कहीं भी नोटिस करोगे, कहीं भी आप देखोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका नाम आया जाता है गाइस, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा जाता है ब्लडी मैरी की स्टोरी को। तो नॉर्मल कहीं भी आपको ये स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ये स्टोरी मिलेगी गाइस। तो मैं इन चीज़ों पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती, बट मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को ये चैलेंज करते हुए देखा है रात के 3 बजे। एंड आपकी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये चैलेंज करो। तो गाइस मैं बिलीव करो, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं ट्राई करने वाली हूँ। मैं डरती तो बहुत हूँ गाइस, मैं हॉरर मूवीज़ देखती हूँ ना, उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं आती कि मैं ये चैलेंज करूँ। बट गाइस मैं ट्राई करके देखती हूँ, आज मुझे ये चैलेंज करना है कि सच में कुछ ऐसा होता है या फिर बकवास है ऐसा कुछ। ओके गाइस अब टाइम देख सकते हो, अभी 3 बज चुके हैं, तो 3 बजे मैं ये चैलेंज करने वाली हूँ गाइस। तो पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे खुद को नहीं पता यार, बहुत डर लग रहा है यार, पता नहीं क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। गाइस आपको कुछ सुनाई दे रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मुझे डर भी बहुत लग रहा है यार, सभी सो रहे हैं। तो फिर से बोल के देखते हैं, 13 टाइम्स बोलना है अब हमें। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है यार, ऐसे कुछ होगा तो नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा? आई डोंट नो।
माय गॉड गाइस, ये क्या था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मतलब ये आपने जो देखा क्या वो सच था? मतलब गाइस जैसा चैलेंज में सुना था कि वो कुछ करती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, ऐसा बोलने के बाद मुझे डर बहुत लग रहा था गाइस। मिरर के आगे पूरे अंधेरे में जब मैं ये वीडियो बना रही थी गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, कैंडल फ्लिकर कर रही थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने कैंडल की फ्लेम को देखा कैसे हो रही थी गाइस, वो मुझे सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार। नॉर्मल थी बट धीरे धीरे आपने देखा वो कैसे फ्लिकर कर रही थी यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा सच में। ऐसे सडनली मतलब क्या हुआ ऐसे मिरर के आगे, मतलब कुछ दिखाई मुझे नहीं दिया गाइस, कोई भी ब्लडी मैरी या फिर कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया जैसा इस चैलेंज में मतलब बोला गया है। लाखों लोगों ने बताया गया है कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, वो आपको नुकसान करने की कोशिश करती है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट यार कुछ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई गाइस वो कुछ ऐसा ही था। कैंडल थोड़ी सी फ्लिकर कर रही थी गाइस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, सच में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। बट वो कैसे कर रही थी आई डोंट नो, मुझे खुद भी नहीं पता वो कैसे कर रही थी गाइस। ये सब फील करने के बाद मैं कैमरा के आगे आपके आकर खड़ी होकर बात कर रही हूँ, बट मैं बहुत डरी हुई हूँ अंदर से यार। हाँ मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, बट सच में मैंने कुछ फील किया, कुछ मैंने वहाँ पर मुझे लगा, अजीब सी एक्टिविटी हुई गाइस मेरे साथ। हो सकता है यार रात को 3 बजे अगर हम वैसे भी जाएं तो यार कुछ ना कुछ हमें बहुत डर तो लगता ही है यार, रात के 3 बजे किसको डर नहीं लगेगा। और पहले ही हमने कुछ ऐसी स्टोरी सुनी हुई थी, कुछ हम ट्राई करने वाले थे, तो यार हमें वैसे ही कुछ ऐसा वैसा भी होता है। बट गाइस वो कैंडल मजाक नहीं थी, सच में कैंडल ऐसे वो फ्लिकर कर रही थी गाइस, आपने देखा ना। और मुझे नहीं पता यार, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये चैलेंज ट्राई मत करना, घर पे 3 बजे रात को आप ये चैलेंज मत ट्राई करना गाइस। मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई, तो गाइस जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड गाइस अगर आप ऐसी और हॉरर चैलेंजेस देखना चाहते हैं या फिर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यार आप इस वीडियो को 3000 लाइक्स तक ज़रूर पहुंचाना गाइस। इस वीडियो का टारगेट है 3000 लाइक्स। अगर आप इस वीडियो को पहुंचाते हो, शेयर करते हो, मैक्सिमम अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक्स आते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे और गाइस क्या बोल रही हूँ यार, मुझे सच में मेरा माइंड सच में उधर वाली साइड ही घूम रहा है, मुझे पता ही नहीं क्या बोलने जा रही हूँ। तो मैं कहाँ थी गाइस, मैं आपके साथ ऐसे और चैलेंजेस शेयर करूँगी। तो गाइस मैंने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया बिकॉज़ यार आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरी फैम हो, तो जैसी आप रिक्वेस्ट करते हो मैं ज़रूर पूरी करती हूँ। तो आप इस वीडियो को 3000 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचाना गाइस। एंड थैंक गॉड मैं सेफ़ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हाँ मैं आपको सेकंड पार्ट में मिलती हूँ अगर आप चाहोगे तो। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाय गाइस।